नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सत्यकाम माता जाबाला की, या कहिए जाबाला पुत्र सत्यकाम जाबाल की, जिसने अपनी सत्यवादिता एवं विद्वत्ता से न केवल अपना बल्कि अपनी माता जाबाला का भी नाम अमर कर अपने सत्यकाम जाबाल नाम को सार्थक कर दिया। तो आइए, स्वागत है आपका। सत्यकाम माता जाबाला। जाबाला ऋषि मुनियों के मध्य पली बढ़ी और उसी परिवेश में शिक्षा प्राप्त की। आश्रम के वातावरण में स्वच्छंद हरिणी की तरह इधर से उधर उछलती कूदती सबकी आँखों का तारा बनी रही। माता पिता उसकी हर इच्छा का सम्मान करते। बचपन गया, तरुणाई आई। माता पिता की सहमति से वह ग्रंथि बंधन में बंध गई। मनोनुकूल पति पाकर वह अपने सौभाग्य पर इतलाने लगे। प्यार के पिंगों में नवागत के अंकुर फूटने का आभास हुआ और वह नवागत के सपनों में खो गई। एक दिन उसके पति ने कहा, जाबाला, अब तो तुम किसी अन्य के स्वागत में लग जाओगी। तुम उसका ध्यान मुझसे भी अधिक रखना, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत दूर जाने की तैयारी में हूँ। जाबाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें अब अपनी संतान से भी द्वेष होने लगा। कृपया कोई कष्टकारी बात मुख से न निकालें। बात आई गई हो गई। नियति अपना खेल खेल रही थी। वह तब समझ में आया जब पति के निधन का दर्दनाक समाचार हृदय को अंतस तक बांध गया। कुछ दिनों बाद जाबाला संभली, उदर का अंकुर कंपायमान हुआ है। वह भविष्य के सपने बुनने लगी और सोचा, मेरी संतान दो ही एक के समान होगी, तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह अपनी संतान को अपने अनुसार ढालेगी। वह हम दो की नहीं, केवल मेरी होगी। जाबाल ने पुत्र का नाम रखा सत्यकाम जाबाल। उसने पुनः सोचा, मेरा पुत्र सत्यकाम सदा सत्य बोलेगा। वह अपने पिता को भी नहीं जानेगा। वह विद्वान बनेगा और अपनी विद्वत्ता से न केवल अपना बल्कि मुझ जाबाला का नाम भी अमर कर देगा। सत्यकाम बड़ा हुआ। जाबाला ने अपने पुत्र सत्यकाम को गौतम गोत्रीय हारित द्रुमत के पास भेज दिया। उस समय गुरु शिष्य की परख करके उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते थे। कभी कभी तो परीक्षण के रूप में शिष्य को ऐसी विकट स्थिति में डाल दिया जाता था कि वह परीक्षण ही अध्ययन का हेतु बन जाता है। इससे जहाँ शिष्य की सामर्थ्य शक्ति को देखा जाता था, वही गुरु के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की भी परीक्षा हो जाती थी। सत्यकाम हरि द्रुमत मुनि के पास जाकर बोला, भगवान, मैं आपके समय ब्रह्मचर्य वास हेतु आया हूँ। कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुनि ने सत्यकाम से कहा, पुत्र, तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम किस पिता की संतान हो? सत्यवान गुरु के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। वह बोला, मुनिवर, मुझे तो माता श्री ने इस विषय में कुछ बताया ही नहीं। वे मुझे तो केवल यह कह देती थी कि सत्यकाम, तुम मेरे पुत्र हो। मुनिवर, क्या इतना परिचय देना पर्याप्त नहीं है? मेरी माता सुसंस्कृत और विदुषी नारी है। मेरे जन्म से पहले मेरे पिता इस लोक से प्रयाण कर चुके थे। अब आप जैसा कहें मैं वैसा ही प्रयास करूँगा। मुनि बोले, पुत्र, तुमने सर्ववृतांत सत्य सत्य कह दिया है। तुम वास्तव में नहीं जाबाला पुत्र जाबाल हो। पुत्र जाबाल सत्यकाम हो। मैं तुम्हें उपनयन की शिक्षा दूंगा। उपनयन के पश्चात गुरु हरि द्रुमत ने सत्यवान को निर्बल 400 गवें दी और बोले, सत्यकाम,
जब तक ये बढ़कर 1 सहस्र न हो जाएं, तब तक तुम इन गौओं की सेवा करो। 1 सहस्र की संख्या हो जाने पर तुम इन गौओं के साथ मेरे पास लौट आना। सत्यकाम जाबाल गौओं को लेकर वर्षों प्रवास में रहा। एक दिन गोधन के वृषभ ने जाबाल से कहा, सत्यकाम, हमारी संख्या 1000 हो जाने पर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम प्रकाशवान है। तुम हमारे साथ चारों दिशाओं में फिरते रहे हो। देखो, चारों दिशाओं में ब्रह्म का प्रकाश ही सर्वत्र व्याप्त है। वृषभ की बात को हृदयंगम कर सत्यकाम ने गोधन के साथ आचार्य आश्रम के प्रति प्रस्थान किया। संध्या हो जाने पर सत्यकाम ने समिधा को अग्नि में स्थापित किया। उस समय अग्नि ने ब्रह्म के अनंतवान पाद और अनंतवान चरण की पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ तथा समुद्र का रहस्य सत्यवान के प्रति प्रकट किया और उसे भौतिक और आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान किया। इस प्रकार सत्यवान ज्ञान के भौतिक और आध्यात्मिक प्रकाश से युक्त हुआ। अग्रिम संध्या को ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस अर्थात सूर्य ने प्रदान किया। ब्रह्म का यह पाद ज्योतिषमान है। अग्नि, सूर्य, चंद्र तथा विद्युत में उसी ब्रह्म की ज्योति छिटक रही है। इस ज्ञान से सत्यकाम ज्योतिषमान हुआ। अग्रिम संध्या को स्वयं वायुदेव ने ब्रह्मा के चतुर्थ पाद आयतवान तथा इसके प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन की कलाओं का रहस्य सत्यकाम को बताया। ब्रह्मांड की वायु शक्ति ही शरीर की प्राण शक्ति है। इस प्रकार सत्यवान 16 कलाओं के ज्ञान से युक्त हुआ। गौ, अग्नि, सूर्य तथा वायु ही सत्यवान के साथी थे तथा उन्हीं की कृपा से वह ब्रह्मज्ञानी हुआ। सत्यकाम गौओं के साथ आश्रम लौटा। उसके दमकते मुखमंडल को देख ऋषि हरिद्रुमत ने अनुमान लगा लिया कि उनका यह शिष्य स्वयं के तेज से उद्भासित है। उन्होंने सत्यकाम को गले से लगाया और बोले, पुत्र, तुम जो सीख चुके हो वही सब कुछ है। अब तुम्हें कुछ भी शिक्षा देना शेष नहीं रह गया है। यहाँ यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो भी आंखें खोलकर अनुभव प्राप्त करेगा उसे ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। एक बार उपकौशल नाम का एक बालक महर्षि जाबाल के आश्रम में ब्रह्मचारी रूप में आया। उसने 12 वर्ष तक गुरु के आदेश से अग्नियों की परिचर्या की। उपकौशल कभी कभी सोचता कि गुरु जाबाल अन्य अंतेवासियों का तो समावर्तन कर उन्हें घर भेज देते हैं, परंतु मुझे न जाने इतनी अवधि तक क्यों रखा हुआ है। लगता है मेरी परिचर्या में ही कुछ कमी रह गई है। और वह शांत भाव में अपने कार्य में व्यस्त रहने लगा। कुछ समय पश्चात ऋषि जाबाल बिना कुछ कहे प्रवास में चले गए। उपकौशल ने पुनः सोचा, लगता है मेरे भाग्य ही खोटे हैं। अतः गुरुजी ने मेरा त्याग कर बिना कुछ कहे प्रयाण कर गए हैं। मुझ असंयमी को यही सजा है। वह व्याकुल चित्त से कार्य में रत रहता। एक बार गृहाग्नियों ने सोचा, यह उनकी कब से सेवा कर रहा है, क्यों न हम ही इसे उपदेश दे दें। उन्होंने पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश रूपी ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन विभिन्न प्रकार से शिष्य उपकौशल के सम्मुख रखा। कुछ समय पश्चात गुरुवर जाबाल लौट आए। उन्होंने उपकौशल के ब्रह्मचारी छात्र मुख के मुख की आभा देखकर कहा, पुत्र, तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो चुके हो। अब मैं तुम्हें आत्मा के ज्योतिर्मय रूप का उपदेश दूंगा। यह सुन उपकौशल धन्य हो गया। यहाँ यह तथ्य उजागर होता है कि जैसे जाबाला पुत्र जाबाल ने
गऊ, अग्नि, सूर्य, वायु को देखकर स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार उनके शिष्य उपकौशल के हृदय में भी अग्नियों की परिचर्या करते करते ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। यह समस्त प्रकृति ज्ञान का आगार है। कौन कब किससे कैसे लाभान्वित हो जाता है, यह तो ज्ञान को अधिगम करने वाला ही जान सकता है। ज्ञान पिपासु शिष्य को चाहिए कि वह गंगा में गहरी डुबकी मारे, न कि ऊपर ऊपर ही हाथ पैर मारता रहे। तह में जाकर ही मोती प्राप्त होते हैं। माता जबाला पुत्र सत्यकाम जाबाल महर्षि याज्ञवल्क्य से तत्वज्ञान संबंधी वाद विवाद भी कर चुके हैं। जहाँ वाद विवाद से ज्ञान का मंथन होता है, वहीं गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान की सरणी आगे बढ़ती है। अंत में माता जबाला का यह भी मानना है कि नारियाँ स्पष्ट वक्ता हों, वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखें, अपनी संतति को योग्य बनाएं, संस्कारित बनाएं, ताकि इसी श्रृंखला में एक सुखी सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद मित्रों।